ये ऐसी सत्ता है जो विपक्ष से सवाल पूछती है, अपनी नाकारापन का विपक्ष से सवाल पूछती है। तुमने क्या किया? अरे उन्होंने खराब काम किया तभी तो आप आए हो। ये सरकार बहाने ढूंढती है। ये सरकार ना किसान की सुनती है, ना ये युवा की सुनती है, ये केवल पूंजीपतियों की सुनती है। जब मैं खुद ही थाने चला गया कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए अभियुक्त हूं मैं तो हजरतगंज थाने गया था, तो एफआईआर दर्ज क्यों की जब गिरफ्तार नहीं कर रहे आप मुझे? नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और मेरे साथ आज मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के वो खास अधिकारी जो अपने काम के लिए और सच को सच और झूठ को झूठ बोलने के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं में और ख़ासकर वो लोग जो इस समय सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनके बीच लोकप्रिय भी हैं। मैं सीधे उनसे आपकी बात कराऊंगा पहले इसी सवाल के साथ कि तमाम लोग जिनसे मैं आपके बारे में बात करता हूं वो एक सवाल बार बार कहते हैं कि आप इतने खुले अंदाज में मुख्यमंत्री जी से सवाल करते हैं, तमाम लोगों से सवाल करते हैं, डर जैसा विषय आपके पास क्यों नहीं आता है? उसकी वजह क्या है? ये तो सवाल तो मैं नौकरी में रह के ही पूछता था। अगर सवाल पूछना कोई गुनाह तो नहीं है ना, और सत्ता से सवाल पूछा जाएगा जो पावर में है, भाई जो सड़क पे उससे थोड़ी सवाल पूछा जाएगा, उसके बिहाफ पे सवाल पूछा जाएगा। तो लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सबको है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो संविधान में प्रदत्त अधिकार है व्यक्ति का। और गरीब है, पिछड़े हैं, वंचित हैं, वो अपनी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो जैसे आप कर रहे हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, उनकी एक माध्यम बन के उसकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना। और डर का जहाँ तक प्रश्न है, डर का तो लोकतंत्र में सवाल पूछने में डर किस बात का? कोई तानाशाही थोड़ा ही है भाई, तानाशाहों से डरा जाता है। लोकतंत्र में जो जनता के सेवक हैं, मुख्यमंत्री भी तो जनता का सेवक ही है ना, तो उससे सवाल पूछने में क्या बात का डर है? वो क्या करेंगे? ज़्यादा जेल भेज देंगे। आज हमारा नंबर है, कल को उनका भी आएगा। हमें तो मुख्यमंत्री रहना नहीं उनको। वो भी खुद जानते हैं इस बात को कि मुझे हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहना। उनको पता है कि सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज कराई, कल को आपके खिलाफ भी हो सकती है। वो तो चक्र घूमता है ना, कभी इधर कभी उधर। तो इसलिए डरने का इशू नहीं है इसमें। और अगर आपको डरना ही था तो ये क्षेत्र नहीं चुनना था आपको। फिर तो घर बैठिए, पेंशन खाइए, मृत्यु का इंतजार करिए। ये शरीर दिया है ऊपर वाले ने, और समाज ने आपको प्रतिष्ठा दी है। समाज ने मुझे 3 बड़ी नौकरियां दी, IAS, IPS, IFS, 3 नौकरियां दी हैं बड़ी बड़ी सरकार। समाज ने दी मुझे, मेरा अपना प्रयास है, लेकिन दिया तो समाज ने है। समाज ने मुझे प्रतिष्ठा दी है। मुझे युवा सम्मान करता है, मुझे प्रेम करता है। प्रदेश का युवा 4-5 लाख बच्चे हैं जो मेरे साथ निरंतर जुड़े रहते हैं। तो वो क्या कम स्नेह है, कम वो है आपका, वो शक्ति है आपकी। उन्हीं की बात को उठाना, उसमें डर किस बात का है? भय की कोई बात नहीं है। लोकतंत्र में भय किस बात का है? तानाशाही में भय होता है, लोकतंत्र में क्यों भय होगा? दूसरा सवाल ये मेरा कि सर, आपका एक लंबा समय बीता है प्रशासनिक कार्यों में, उस दौर में, और ये जो 5 साल से सरकार अभी चल रही है स्टेट में, और उससे पहले से केंद्र में जो 8-9 साल का समय बीतेगा, आप तब्दीली क्या महसूस करते हैं? मतलब आपके सामने ये पूरा वक्त गुजरा है, बदला क्या? सरकारों में काम खराब किया और हम लोगों ने विरोध किया उसका। भाई अखिलेश यादव का मुखर विरोध करने वालों में मैं सबसे अग्रणी था। नौकरी छोड़ी मैंने अपनी, इतनी बड़ी नौकरी कोई छोड़ सकता है क्या? मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, मैंने कोई रिटायर थोड़ी किया सरकार ने, मुझे मन से छोड़ी नौकरी मैंने। और सबसे ज़्यादा मुखर विरोध तो मैं ही करता था अखिलेश यादव का। और इस सरकार को बनाने में हम जैसे लोगों का हाथ है। इस सरकार से उम्मीदें बहुत थीं, प्रचंड बहुमत मिला, लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी, तभी तो बहुमत दिया इनको। और इन्होंने बड़े बड़े वादे किए और वादे पूरे नहीं किए इन्होंने। बच्चों को नौकरी देने का वादा, भाई मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया हर साल। योगी जी ने 70 लाख देने का वादा किया, अब ये कहते हैं 4.5 लाख दे दिया हमने, इतनी हो गई, वो भी झूठी। तो अगर सरकारों के सामने उनसे सवाल पूछेंगे कि आपने जो वादा किया था पूरा क्यों नहीं किया, तो इस सरकार को जितना बहुमत मिला था प्रचंड, उतना ही निराश किया इस सरकार ने। अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाई। मानता हूँ अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी इस सरकार से, नहीं पूर्ति हो पाई अपेक्षाओं की। अगर अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाई तो हम जैसे लोग तो सामने खड़े होंगे ना। आज ये योगी सरकार जाएगी, कल कोई दूसरी सरकार आएगी, उससे भी सवाल पूछेंगे हम लोग। तो हमारा काम है ना सरकार से सवाल पूछना, और सवाल सत्ताओं से पूछा जाएगा, सरकार से, विपक्ष से थोड़ी पूछा जाएगा। ये ऐसी सत्ता है जो विपक्ष से सवाल पूछती है, अपनी नाकारापन का विपक्ष से सवाल पूछती है। तुमने क्या किया? अरे उन्होंने खराब काम किया तभी तो आप आए हो।
लेकिन ये अपनी बला को टालते हैं दूसरे पे, तो हमेशा नहीं चलेगा। देखो आप कितने बहाने ढूंढोगे, ये सरकार बहाने ढूंढती है, ये जाति द्वेष फैलाती है, धार्मिक द्वेष फैलाती है, लड़ाती है लोगों को ऐसे हिल्ले से लगाना चाहती है ताकि वो रोजगार की बात ना करें, रोजी की बात ना करें, किसान अपनी बात ना करे। तो ये सरकार ना किसान की सुनती है, ना ये युवा की सुनती है, ये केवल पूंजीपतियों की सुनती है। तो अगर ऐसी सरकार है तो उससे सवाल तो पूछेंगे ना बार बार हम, और कटघरे में खड़ी करेंगे ना उनको। और सरकार प्रभावित होती है हमारी बातों से। मैं नहीं कहता सरकार डरती है मुझसे, अगर प्रभावित नहीं होती तो एफआईआर दर्ज क्यों करती? हाँ, मतलब आपका मैसेज तो जा रहा है। मैसेज जा रहा है, मेरी बात सुन रही है वो सरकार। ठीक है, उसका कॉस्ट है कि बात सुनती है, एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन बात तो सुन रही है ना। लेकिन सरकार को समझाया कौन कि एफआईआर दर्ज करने का कोई लाभ नहीं है। जब मैं खुद ही थाने चला गया कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए अभियुक्त मैं तो हजरतगंज थाने गया था, तो एफआईआर दर्ज क्यों की जब गिरफ्तार नहीं कर रहे आप मुझे? फिर बलिया गया तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तो आप मुझे एफआईआर दर्ज करते हो, मुझे गिरफ्तार नहीं करते हो, गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, बात खत्म हो जाएगी। बात खत्म नहीं होगी, आरंभ होगी बात तब से। जिस दिन सूर्य प्रताप सिंह जेल जाएगा उस दिन से बात आरंभ होगी। सर, दूसरा सवाल, आपने भी किसानों की बात की, आज भारत बंद का ऐलान किया गया, ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है। क्या लगता है आपको कि भारत बंद करना और ये किसान महापंचायत करना, किसान आंदोलन 1 साल से चल रहा है, जो सरकार आंदोलनों से समझ ही नहीं रही है, जो ये तय कर चुकी है कि आंदोलन उसके लिए कुछ नहीं है, तो उसको दूसरा कोई जिसका जो हक है वो करेगा ना, अपना प्रतिरोध तो दिखाएगा ना। मरता क्या नहीं करता। अगर किसी व्यक्ति को आप दीवार से प्रेस करते चले जाओगे तो क्या करे, दुलत्ती तो मारेगा ना वो भी हक छीनना चाहते हो उसका आप। मैं प्रतिरोध तो करूंगा ना। आपको पता हो एक चुनाव के अंदर मैंने नोटा अभियान चलाया था, मेरा ही चला हुआ अभियान था। मैंने कहा युवा नोटा दबाएगा, वोट नहीं देगा किसी को। लोगों ने बहुत आलोचना की। भाई मुझे तो युवा का जो आक्रोश है उसको निकलवाना था ना कहीं। मैंने कहा इतनी जोर से नोटा दबाओ कि मशीन खराब हो जाए। युवा को जोश आया, उसने कहा दबाएंगे, तोड़ देंगे मशीन को। तो युवा को एक वेंट आउट करने के लिए, अपने आक्रोश को वेंट आउट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला ना, एक माध्यम मिला ना, एक प्रक्रिया मिली ना। तो ये धरना है, प्रदर्शन किसानों का, ये अपने प्रतिरोध को, अपने प्रतिकार को वेंट आउट करने का एक माध्यम है, लोकतांत्रिक तरीका है। तो वो करेंगे, वो करें 10 महीने करेंगे। भाई राकेश टिकैत जी को मैं तो परिवार जानता है ना, मुझे तो बाबा जानते थे नहीं के पिताजी, कलेक्टर रहा हूँ मैं 2 दिनों में उनके यहाँ क्षेत्र में। तो ये इनका हक है, क्यों ना करें। 10 महीने करेंगे, मोदी 3 साल रहेंगे, 3 साल चलेगा आंदोलन। भाई सरकार ने लागू तो किए नहीं तीनों बिल, आंदोलन चलता है, वो लागू नहीं करेंगे, आंदोलन बंद हो जाएगा, लागू कर देंगे। तो लाभ तो मिल रहा है ना उसका, वापिस नहीं ले रहे, लागू नहीं कर रहे हैं, आंदोलन बंद हो जाएगा, लागू हो जाएंगे। तो काम तो चल रहा है ना उसका रिजल्ट तो आ रहा है ना सामने, सतत चल रहा है, सतत चल रहा है वो, और चलेगा आंदोलन, क्यों नहीं चलेगा। किसान की आय डबल करने की बात आपने की कि हर व्यक्ति की आय को डबल कर देंगे आप, किसान की डबल कर देंगे। हुई डबल क्या, 22 तो आने ही वाला है। आपने कहा कि हम जीडीपी डबल कर दी हमने, हर क्षेत्र में आप प्रथम हैं। अभी कागज पे मानने से थोड़ी मान जाएगा व्यक्ति।